गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो दा विसर्ग संधि के बारे में अपन पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि के तीन भेद अपन ने पढ़ लिए थे। परिभाषा विसर्ग संधि की अपन की हो चुकी थी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या कोई व्यंजन आए तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तीन नियम अपने पढ़ लिए थे। चौथा नियम अब पढ़ते हैं विसर्ग संधि का। क्या है चौथा नियम विसर्ग संधि का? कि यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त उसके अलावा कोई अन्य स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे है हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रे हो जाता है। जैसे आयु है धन वेद, आयुर्वेद। ज्योति है धनमय, ज्योतिर्मय। आसी है धन वचन, आशीर्वचन। धनु है धनधारी, धनुर्धारी। लिख देता हूं मैं चौथा नियम। यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त यानी इसके अलावा कोई अन्य स्वर अथवा कोई अन्य स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो और या र ल व और है, ये रे ले वे हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आयु है धनवेद, आयु है धनवेद, आयुर्वेद। ज्योति है धनमय, ज्योति है धनमय का क्या बन जाएगा? ज्योतिर्मय। ऐसे ही आसी है धनवचन,
बनने वाला शब्द हो जाएगा आशीर्वचन। ऐसे ही धनु है धनधारी, बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? धनुर्धारी। ये देखो, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो और ये रे ले वे है हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। उदाहरण के लिए देखो बेटा, आयु है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद वे आया है, ये विसर्ग आयुर्वेद आयु रे में बदल गया। यहां पे विसर्ग के बाद जो है विसर्ग है, उसके बाद पै फे बे भे में पंचम वर्ण है में, तो ये रे में बदल गया, ज्योतिर्मय हो गया। यहां पे वह है आशीर्वचन, रे में बदल गया, रे वाले में धनु ध चौथा जो है अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, बनने वाला शब्द धनुर्धारी हो गया, धनुष को धारण करने वाला। तो इस तरह से ये जो है विसर्ग के बाद एक एक कोई अन्य स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे ल वे हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। चौथा नियम, पांचवा नियम विसर्ग संधि का पढ़ते हैं। क्या है पांचवा नियम विसर्ग संधि का? यदि विसर्ग के बाद च तालव्य से आता है, तालव्य से संगम वाला कह सकते हैं, तो विसर्ग का से हो जाता है। उच्चारण स्थान जिसके साथ आपको पढ़ाया था, क वर्ग च वर्ग टैनी ए आ और क ख ग घ ग 10 उच्चारण स्थान जो आपको पढ़ाए थे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, दंतोष्ट, कंठोष्टे, कंठे, जैसे प फ ब भ म दंतोष्ट है, दंतोष्ट के बगैर त थ दंत जब तक जीवा धातु से टच नहीं होती तब हम त थ द ध का उच्चारण नहीं कर सकते। अपने औष्ठ जो है दोनों आपस में स्पर्श नहीं कर सकते, तब तक हम प फ ब भ म का उच्चारण नहीं कर सकते। तो देखो, यदि विसर्ग के बाद चौथा नियम अपने लिए पढ़ लिया, पांचवा नियम है अपना, यदि विसर्ग के बाद च तालव्य, जिसका मतलब तालु से जीवा ऊपर टच होती है, ऊपर वाला स्थान वो तालव्य होते हैं, जो तलवा जिसको बोलते हैं, तो विसर्ग से में हो जाता है। तो विसर्ग इसी से शंकर वाले में से में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पुनः धन च, पुनः है बनने वाला शब्द हो जाएगा बेटा पुनश्च। दूसरा उदाहरण है इसका ऐसे ही, तप धनचर्या, तप है धनचर्या से आएगा, बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? तपश्चर्या।
तीसरा उदाहरण है ऐसे ही, यशः धन शरीर, यशः धन शरीर, बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, यशस शरीर, यशस शरीर। अब देखो इसको ध्यान से देखना कि यदि विसर्ग के बाद च तालव्य में से हो तो विसर्ग जो है से में बदल जाता है। पुनः धन च पुनश्च, तो यहां पर विसर्ग के बाद जो है च आया है तो विसर्ग किस में बदल गया, से में बदल गया, पुनश्च हो गया। तपैनचर्या, यहाँ पे च आया है, विसर्ग किस में बदल गया, से में बदल गया, तपश्चर्या हो गया। यशः धन शरीर, यशः धन शरीर, च तालव्य से हो, यहाँ पे से है तो से आया है तो ये किस में बदल गया, से में ही बदल गया। तो इस तरह से ये आपका इसका पांचवा भेद जो है पूरा हो गया है। अब देखो 6 नंबर इसके दो जो है भेद हो रहे हैं संधि के, आज संधि का टॉपिक अपना पूरा हो जाता है। छठा नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद तय या यदि विसर्ग के बाद तय या दंते से आता है दंते से का मतलब क्या है, इसका उच्चारण दांतों से, जैसे से है, दंते से आता है तो विसर्ग से हो जाता है। तो विसर्ग से हो जाता है, यानी विसर्ग से में ही बदल जाता है। जैसे उदाहरण, पूरे धन कार्य, पूरे है कार, बनने वाला शब्द हो जाएगा बेटा पुरस्कार। ऐसे ही जो है दूसरा उदाहरण इसका है, पूरे धन सर, पूरे है बनने वाला शब्द हो जाएगा पुरस्कार, बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, पुरस्कार। ऐसे नमः धन ते, कई बार आता है इसका संधि विच्छेद भी, नमः धन ते, बनने वाला शब्द हो जाएगा नमस्ते, नमस्ते और नमस्कार इसको बोलते हैं। ऐसे नमस्कार भी होता है, नमः धन कार, नमस्कार, इसमें उसमें बदल जाता है। ऐसे मन धन ताप, मन है मन संताप, बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, मन संताप, मन संताप। तो मनस्ताप हो जाएगा, सॉरी मन संताप अलग शब्द होता है। इस तरह से विसर्ग के बाद तय या दंते से हो तो विसर्ग से हो जाता है। तो विसर्ग के बाद ये से है, से में बदल गया, तय है, से में बदल गया, तय है, से में बदल गया। छठा भेद विसर्ग संधि का हो गया। इसके बाद एक लास्ट इसका सातवां जो भेद है विसर्ग संधि का, कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो
और उसके बाद कै पै में वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य से षटकोण वाला उसमें बदल जाता है। यदि विसर्ग से पहले ई या दोनों ही छोटे हैं स्वर हो और उसके बाद कौन से वर्ण कै पै में कै पै में वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य से हो जाता है। तो विसर्ग मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे मूर्धन्य का मतलब मूर्धा से जिसकी आवाज जब स्पर्शी व्यंजन उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो ये मूर्धन्य से आता है षटकोण वाला। उदाहरण के लिए आवी है धनकार, आवी है बनने वाला शब्द हो जाएगा आविष्कार। ऐसे ही चतु है धनपाद, चतु है धनपाद बनने वाला शब्द हो जाएगा चतुष्पाद। पाद का मतलब पाद से है। ऐसे ही बही है धनकार बनने वाला शब्द हो जाएगा बहिष्कार। बही है धनकार बनने वाला शब्द हो गया बहिष्कार। तो इस तरह से यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, स्वर हो और उसके बाद कै पै में वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य से हो जाता है। यहाँ पे कै है, यहाँ पे पै है, फिर यहाँ पे कै है। ये मूर्धन्य जो है से उसमें परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से विसर्ग संधि का बिंदु आज अपना कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये कि संधि का बिंदु अपना जो है पूरा हो गया है। संधि के तीनों भेद ठीक तरह से आपको याद हो जाने चाहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद दीर्घ स्वर, गुण, वृद्धि, अयाधि और यण संधि, इनके बारे में ठीक तरह से अलग अलग आपको उदाहरणों सहित। उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के जितने भी नियम है वो सारे आपको लिखवा दिए, बता दिए हैं। और आज विसर्ग संधि का बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है आपको असाइनमेंट के रूप में ये सारे फिर जो है आज या कल जब अपना बिंदु जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भेज दी जाएगी। तो आपको इसके साथ साथ ये याद करना है, नोटबुक में उतारना भी है। और इसके बाद हम जो है आगे वाला बिंदु पढ़ेंगे। उसमें बीच में एक अपना बिंदु छूट गया था, शब्द भेद। शुरुआत जब अपन ने की थी उस समय तो उसको शॉर्ट में पढ़ाया था, विस्तार से उसको पढ़ेंगे। मतलब उसमें शब्द भेद जो है उसमें शब्द के जितने भी भेद हैं, यानी अलग अलग जो जैसे ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण,
पढ़ चुके, लेकिन इससे पहले जो शब्द भेद है उसके 3 प्रकार के शब्द के जो भेद हैं, रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योगरूढ़ है। उसके बाद शब्द के भेद जो है उसमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द है, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। ये हम अगले कालांश में इनको जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है हिंदी व्याकरण में उसको ठीक से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और इसको नोटबुक में भी हमेशा उतारें। धन्यवाद।